हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नॉट सेट 6 एम्स का एक और बेहतरीन शानदार सेशन, जिसमें होने वाले हैं नॉट सेट लेवल के वो तमाम क्वेश्चन जो कि नॉट सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, चार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, जो जवाब लगे वो जवाब कमेंट करें। चलिए, an adolescent client with type 1 diabetes mellitus is admitted to emergency department. Treatment of diabetes ketoacidosis. Which assessment finding put the nurse expect to note? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि डायबिटीज मेलाइटस का यहाँ पर पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या है, एडमिट है। बात करूं डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस का, यहाँ पर पेशेंट है, उसका असेसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप क्या चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट करने वाले हो कि पेशेंट को क्या यहाँ पर हो सकता है? स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स, हंगर एंड हाइपरटेंशन, कूल कार्मी स्किन एंड इरिटेबिलिटी, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ब्रीड नहीं, ब्रीद है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई भी कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, सभी अपना अपना आंसर यहाँ पर कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस जो होता है उसके अंदर कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, और जब कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन वहाँ पर होगा तो पेशेंट के जो ऑर्डर है, जो स्मेल आएगी मुंह से, वो कैसी आएगी? फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? चलिए, दैट नर्स हैज जस्ट एडमिटेड आइबुप्रोफेन। यहाँ पर क्या है, एक नर्स ने पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर की है? आइबुप्रोफेन टू ए चाइल्ड विद टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उस पेशेंट को यहाँ पर आइबुप्रोफेन जो है एडमिनिस्टर की गई है। द नर्स वुड आल्सो टेक विच एक्शन। यहाँ पर नर्स जो है क्या एक्शन लेगी? पेशेंट को क्या है, यहाँ पर फीवर है, यहाँ पर पेशेंट को फीवर है क्योंकि टेम्परेचर जो है आपका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर शो हो रहा है। तो जो अगला एक्शन जो होगा नर्स का, वो क्या होने वाला है? बेड होल्ड ओरल फ्लूइड फॉर 8 आवर्स, sponge the child with cold water, plan to administer salicylate in 4 hours, या नेक्स्ट इज रिमूव एक्सेस क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट। ये एक्सेस है, रिमूव एक्सेस क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एक्शन अपन फर्दर जो है, नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर हमारा कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, रिमूव एक्सेस क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट। जब पेशेंट को क्या है, यहाँ पर फीवर है, तो फीवर होगा, तो फीवर में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वहाँ पर बढ़ाएगा, और बढ़ते ही वहाँ पर क्या होगी, पेशेंट को वहाँ पर स्वेटिंग होने लग जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी एक्सेस क्लॉथ्स या ब्लैंकेट हैं उन सबको वहाँ पर रिमूव करते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पर ए ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा, और प्लान टू एडमिनिस्टर सेलिसलेट और इन 4 आवर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पंज द क्लाइंट विद कोल्ड वाटर, हाँ करते हैं, लेकिन जो अपन का इनिशियल एक्शन रहेगा वो रहेगा रिमूव एक्सेस क्लोथ एंड ब्लैंकेट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो डी इज़ द
करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ए चाइल्ड हैज़ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट एंड डिटरमाइंस दैट द चाइल्ड इज इम्प्रूविंग एंड डेफिसिट इज रिजॉल्विंग, इफ विच फाइंडिंग इज नोटेड। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो चाइल्ड है उसको क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर पेशेंट का असेसमेंट हम कर रहे हैं, किस लिए, इसलिए ताकि चाइल्ड की इम्प्रूविंग का पता चले और डेफिसिट जो है वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं। तो कौन सी फाइंडिंग यहाँ होने वाली है जो इस चीज़ को शो करेगी कि चाइल्ड जो है वो इम्प्रूव कर चुका है और डेफिसिट जो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गया है, यहाँ पर ठीक हो गया है। द चाइल्ड हैज़ नो टीयर, क्या बच्चे के अंदर यहाँ पर कोई टीयर नहीं होंगे। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.035 यहाँ इंक्रीज दे रखी है, क्या ये होगा। या फिर थर्ड, कैपिलरी रिफिल टाइम, ये रिफिल है एफिल नहीं, कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड यहाँ पर होगा। या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है, यूरिनरी आउटपुट इज लेस देन 1 ml पर kg पर आवर्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड यहाँ पर रहेगा। क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर हाइड्रेशन है, फ्लूइड वॉल्यूम अच्छा है, तो कैपिलरी जो रिफिल टाइम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी का मतलब है यहाँ पर बहुत कम होने वाला है। बाकी ए, बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं रहेंगे। ये सब जो है यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के क्या हैं, यहाँ पर साइन रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चलिए, सॉरी, एन इन्फेंट हैज़ जस्ट रिटर्न टू द नर्सिंग केयर यूनिट आफ्टर सर्जरी। किसके बाद में, सर्जरी के बाद में जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कहाँ पर, नर्सिंग यूनिट के अंदर। किसकी सर्जरी हुई है यहाँ पर, रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिफ्ट ऑन द राइट साइड। जो राइट साइड का क्लेफ्ट लिप जो है, यहाँ पर राइट साइडेड जो लिप है उसकी क्या हुई है, सर्जरी यहाँ पर हुई है। द नर्स वुड प्लेस द इन्फेंट इन विच बेस्ट पोजीशन एट दिस टाइम। पेशेंट की क्या हुई है, लेफ्ट लिप की जो है यहाँ पर सर्जरी हुई है, और सर्जरी के बाद पेशेंट जो है सर्जिकल यूनिट में, यहाँ पर जो नर्सिंग यूनिट है वहाँ पर गया है सर्जिकल यूनिट से, ठीक है। तो उसको क्या बेस्ट पोजीशन यहाँ पर रहने वाली है जो अपन देने वाले हैं, प्रोन पोजीशन, ऑन द स्टोमक, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर राइट लेटरल पोजीशन। तो क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर राइट साइडेड की लिप की जो है सर्जरी हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि राइट साइड की लिप की अगर सर्जरी हुई है तो हम इसको जो है यहाँ पर राइट साइड तो वैसे भी नहीं देंगे, तो राइट लेफ्ट तो क्या हो गया, गलत हो गया। स्टोमक पे कभी नहीं देते, प्रॉन हम यहाँ देने वाले हैं नहीं, क्योंकि प्रॉन क्या होता है उल्टा। तो क्या देंगे इसको, लेफ्ट लेटरल पोजीशन यहाँ पर देने वाले हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। लेफ्ट लेटरल क्यों देंगे, मान लो ये पेशेंट है, अगर राइट साइड की यहाँ पर सर्जरी हुई है और राइट आपने क्या दे दी, यहाँ पर पोजीशन दे दी, तो जो आपके स्यूचर हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। स्टोमक पे दोगे या फिर प्रोन पोजीशन आप देने वाले हो, इसका मतलब पेशेंट को आपने कैसा लिटा दिया, उल्टा लिटा दिया, तो भी क्या होंगे, स्यूचर यहाँ पर डैमेज हो जाने हैं। तो आपको क्या देनी है, लेफ्ट साइड की देनी है और लेटरल पोजीशन यहाँ पर देनी है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें, फटाफट से इसका जवाब दें। जी, चलिए, ए चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट वॉमिटिंग। चाइल्ड को क्या है यहाँ पर, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है। द नर्स वुड मॉनिटर द चाइल्ड क्लोजली फॉर विच प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि चाइल्ड को जो है यहाँ परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर उसको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन ए, वाइल स्टैंडिंग फीकल हेमेसिस, या वाइल नहीं है बाइल है, ठीक है।
ये वाइल नहीं है, ये है बाइल स्टेनिंग। बाइल स्टेनिंग फीकल एमेसिस। जो फीकल एमेसिस है यानी वॉमिटिंग है, उसके अंदर बाइल स्टेन आपको देखने को मिलेगा, या पैसेज ऑफ करंट जेली लाइक स्टूल यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फेलियर टू पास मेकोनियम स्टूल इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, क्या मेकोनियम यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और फोर्थ इज द सॉस शेप मास पाल्पेट यहाँ पर होगा अपर राइट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। क्या इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक चाइल्ड है जिसको परसिस्टेंट वॉमिटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज इन्फेंट है, चाइल्ड है, वो हॉस्पिटलाइज है बिकॉज परसिस्टेंट वॉमिटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि बाइल स्टेनिंग फीकल एमेसिस जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो जेली लाइक स्टूल है वो आपको यहाँ पर इंस्टूससेप्शन या फिर मेगा कैलोन में यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, मास जो है पाल्पेट जो लोअर राइट क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है जब कोई ट्यूमर या फिर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या इंस्टूससेप्शन यहाँ आपके अंदर हो जाता है, तो वहाँ पर आप मास या फिर एक ओभार आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, फटाफट जवाब दें। द नर्स प्रोवाइड होम केयर इंस्ट्रक्शन टू पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज। पेशेंट जो है वो सीलियक डिजीज का यहाँ पर है। द नर्स वुड टीच द पेरेंट्स टू इंक्लूड विच फूड आइटम इन द चाइल्ड। यहाँ पर जो है वो नर्स टीच कर रही है किसको, पेरेंट को, टू इंक्लूड विच फूड आइटम इन द चाइल्ड डाइट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक चाइल्ड है जिसको क्या है, सीलियक डिजीज यहाँ पर हुआ है। नर्स क्या यहाँ पर सिखाएगी पेरेंट्स को, टू इंक्लूड विच फूड आइटम इन द चाइल्ड डाइट। ठीक है, राइस, ओट्स, राइम ओट्स एंड व्हीट या ब्रेड। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी यहाँ पर आपको टिपिकल लग सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एनक्लेक्स का है, नॉट सेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ में फॉरवर्ड भी यहाँ पर वीडियो को कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ यहाँ मिल सके। चलिए, उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, सीलियक डिजीज़ वाले पेशेंट को जो है यहाँ पर, सीलियक डिजीज़ में क्या होता है, जो ग्लूटामेट जो यहाँ पर डाइट है, ग्लूटामिक डाइट है, वो यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं। कौन कौन सी डाइट है जिनके अंदर ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है, तो ओट्स है, राई है, यहाँ पर बार्ले है। ठीक है, बार्ले है, ओट्स है, राई है, वीट है, और वीट से बनने वाले, गेहूं से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पर अवॉइड करते हैं। तो ओट्स, बार्ले, वीट एंड ब्रेड और राई, इन सबको क्या करते हैं अपन, अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए चाइल्ड विद डायग्नोसिस ऑफ इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन का यहाँ पर क्या है, पेशेंट है या चाइल्ड है
द नर्स रिव्यू द चाइल्ड्स रिकॉर्ड एंड एक्सपेक्ट टू नोट विच साइन ऑफ दिस डिसऑर्डर डॉक्यूमेंटेड। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज प्रिपेयर टू केयर। नर्स जो है वो पेशेंट को क्या कर रही है? प्रिपेयर कर रही है टू ए डायग्नोस ऑफ इंटूससेप्शन, इंटूससेप्शन को डायग्नोस करने के लिए। द नर्स रिव्यूज द चाइल्ड्स रिकॉर्ड एंड एक्सपेक्ट्स टू नोट विच साइन ऑफ दिस डिसऑर्डर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इंटूससेप्शन का क्या साइन होने वाला है, जिसको नर्स ने क्या किया है? रिकॉर्ड किया है, या फिर जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो संभावित साइन है वो यहाँ पर क्या होने वाला है? वॉटरी, डायरिया, रिवन लाइक स्टूल, या फिर परफ्यूज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। एंड नेक्स्ट वन इज ब्राइट रेड स्टूल एंड म्यूकस इन द स्टूल। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? watery diarrhea, ribbon like stool, profuse projectile vomiting या bright red stool of mucus। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इंटरसेप्शन का जो मोस्ट साइन होता है वो रहता है ब्राइट रेड स्टूल एंड म्यूकस इन स्टूल। ब्राइट रेड म्यूकस प्लस स्टूल यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या मिलेगा? रेड ब्लड प्लस म्यूकस। किस में देखने को मिलता है? ये आपके इंस्टूससेप्शन में देखने को मिलता है। जब एक कॉलोन दूसरे कॉलोन में धंस जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है इंस्टूससेप्शन। और उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर ब्राइट रेड स्टूल देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ब्लड यहाँ पर होता है, और साथ में ही आपको म्यूकस यहाँ देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब दें। आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी ए चाइल्ड बिगेन वॉमिट ब्राइट रेड ब्लड। यहाँ पर कैसा है? ब्राइट रेड ब्लड है, ठीक है। द नर्स वुड टेक विच इनिशियल एक्शन। नर्स जो है यहाँ पर क्या इनिशियल एक्शन लेने वाली है? टॉन्सिलेक्टोमी का कोई पेशेंट है, उसको क्या हो रही है? वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। वॉमिटिंग के अंदर जो है वो ब्राइट रेड कलर का यहाँ पर क्या है? ब्लड दिखाई दे रहा है। तो अगला एक्शन यहाँ पर क्या होने वाला है? टर्न द चाइल्ड टू द साइड, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटीमेटिक्स, मेंटेन एनपीओ एंड नोटिफाई द फिजिशियन। क्या आप यहाँ पर करोगे? जो इनिशियल एक्शन जो है आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? फटाक से जवाब दें। टॉन्सिलेक्टोमी जब हम करते हैं, तो जब टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है तो 24 आवर्स, जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर हल्का आपको ब्राइट रेड कलर जो है यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर जब वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग में क्या, पेशेंट को एस्पिरेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं, पेशेंट जो है एस्पिरेट कर जाता है, इसलिए पेशेंट को टर्न यहाँ पर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटीएमेटिक बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि जो है ऑपरेशन के बाद में, सर्जरी के बाद में ब्राइट रेड कलर आना कॉमन फाइंडिंग है यहाँ पर। और उसके लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर एंटीएमेटिक को देकर उसको अंदर ही इकट्ठा नहीं रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर उसको सक्शन करके, या अगर वॉमिटिंग आ रही है तो उसको साइडलाइन पोजीशन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। एनपीओ यहाँ मेंटेन करते हैं, बिल्कुल यहाँ मेंटेन किया जाता है। लेकिन अभी राइट ब्लड जब आ गया है तो उसके बाद तो एनपीओ करने की कोई यहाँ पर नौबत है नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी इतना अप्रोप्रिएट है नहीं है। बात करें नोटिफाई द फिजिशियन, अगर आफ्टर 24 यहाँ पर दे रखा होता तो ऑफकोर्स हम नोटिफाई करते, ठीक है। लेकिन कॉमन फाइंडिंग है तो पेशेंट को क्या है? एस्पिरेशन से अपन प्रिवेंट करेंगे और टर्न द पेशेंट टू साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए चाइल्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद आफ्टर पूछा है, ठीक है।
द नर्स इज प्रिपेयरिंग to care for a child after a tonsillectomy. The nurse documents on the plan of care. Place the child in which position. यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है, ये बाकी सब लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि टॉन्सिलेक्टोमी का पेशेंट है और उसको हम टॉन्सिलेक्टोमी होने के बाद में क्या यहाँ पर पोजीशन देने वाले हैं। आफ्टर की यहाँ पर पूछा है, क्या सुपाइन पोजीशन यहाँ पर देंगे, ठीक है, या फिर साइडलाइन पोजीशन देंगे, हाई फाउलर या ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन, कौन सी पोजीशन यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टॉन्सिलेक्टोमी होता क्या है। तो जो हम क्या अपनी गले में जो लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको टॉन्सिल्स यहाँ बोला जाता है, उनको सर्जिकली रिमूव यहाँ पर कर दिया जाता है, उस प्रोसीजर को बोला जाता है टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। तो टॉन्सिलेक्टोमी गले का ऑपरेशन है, टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो जब आपको पता है कि टॉन्सिल्स को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर सीक्रेशन भी होंगे, राइट ब्लड भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सीक्रेशन जब आपके आएंगे तो एस्पिरेशन के चांस रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उस पोजीशन को राइट साइडलाइन जो है यहाँ पर देने वाले हैं। क्या पोजीशन देंगे, साइडलाइन पोजीशन यहाँ पर देंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन बी। सुपाइन पोजीशन यहाँ पर नहीं देते हैं, ठीक है। हाई फाउलर बिल्कुल नहीं, और ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन भी नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पेशेंट को जो है साइड लाइन पोजीशन यहाँ पर देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉन पोजीशन भी होता, ठीक है, प्रॉन पोजीशन होता तो वो भी इस क्वेश्चन का इसके बाद साइड लाइन के बाद प्रॉन पोजीशन भी यहाँ पर राइट आंसर जा सकता था, ठीक है। मतलब कि हेड टिल्ट ऑन साइड लाइन ऑन प्रॉन पोजीशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन अभी ये ऑप्शन में है नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द यहाँ करेक्ट आंसर रहने वाला है। साइड लाइन पोजिशन इसमें देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें फटाफट इसका जवाब दें। द डे केयर नर्स इज ऑब्जर्विंग ए 2-year-old चाइल्ड, ठीक है, 2 साल का बच्चा है। सस्पेक्ट दैट द चाइल्ड में हैव स्ट्राविज्म, स्ट्राविज्म का पेशेंट है। विच ऑब्जर्वेशन मेड बाय द नर्स इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन, यहाँ पर कौन सा इंडिकेशन है जो कि यह शो करता है कि ये स्क्वांट जो है कंडीशन यहाँ पेशेंट को है। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपसे यही कहना चाह रहा है कि 2 साल का बच्चा है, ठीक है, वो स्ट्राविस्मस से क्या है यहाँ पर सफ़र कर रहा है। तो इसका कौन सा यहाँ पर साइन है जो कि यह इंडिकेट करेगा कि पेशेंट जो है वो स्क्वांट है या स्ट्राविज्म का फाइंडिंग यहाँ शो कर रहा है। तो क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, द चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी टू हियरिंग, या फिर the nurse constantly tilted the head to see, the child does not respond when spoken to, the child constantly turned the head to hear। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो स्ट्राविज्म है या स्क्वांट है वो क्या है। मैंने कल की जो क्लास ली थी उस क्लास के अंदर स्ट्राविज्म को समझाया था, ठीक है, वहाँ भी एक क्वेश्चन मैंने लिया था, क्योंकि स्ट्राविज्म के कई क्वेश्चन आजकल पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक है, ठीक है। तो स्ट्राविज्म में क्या होता है, क्रॉस आइज देखने को मिलती हैं। जो आई हैं यहाँ पर वो कैसे देखने को मिलती हैं, क्रॉस देखने को मिलती हैं। क्रॉस आई का मतलब मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो भेंगापन यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। लुकिंग लेन देन टॉक टू टॉक यू, वो वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई हैं उनका जो है यहाँ पर पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, उस वजह से पेशेंट जो है यहाँ पर महंगा होता है। तो बात करें ये आई की प्रॉब्लम है तो हियर का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता, स्पीक का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर जाने वाला है।
द नर्स इज कॉन्स्टेंटली टिल्स द हेड टू सी। नर्स जो है कॉन्स्टेंटली क्या करेगी, अपने हेड को टिल्ट करेगी, क्योंकि वो महंगा है तो उसको लगेगा कि ये इधर नहीं, इधर की साइड यहाँ पर देख रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को जो है यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, विकांत नर्सिंग एजुकेशन। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।